अष्टांग योग पद्धति के प्रथम दो अंग यम और नियम हमारे व्यक्तित्व निर्माण के आधारभूत स्तंभ हैं। यम के द्वारा हम स्वस्थ समाज का निर्माण करते हैं, तो नियम के द्वारा हम व्यक्तिगत चेतना के उच्चतम स्तर तक पहुंचते हैं। नियम का पहला उपांग है शौच। साधारण शब्दों में कहें तो शुद्धता, पवित्रता, स्वच्छता। जीवन के जितने क्षेत्र शुचिता के उतने ही आयाम। हर क्षेत्र में शुचिता बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, खेल जगत हो, यहाँ तक कि युद्ध के क्षेत्र में भी। इसीलिए महाभारत के युद्ध को धर्म युद्ध कहा गया। शौच को हम दो भागों में बांटते हैं, अंतरंग शुचिता और बाह्य शुचिता। बाह्य शुचिता से तात्पर्य है कि हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शरीर के सभी अंगों की ठीक से सफाई करते हैं, जैसे दांत, आंख, नाक, कान आदि। और इनके लिए हम यौगिक क्रियाओं का आश्रय लेते हैं, जैसे जल नीति, सूत्र नीति, रबड़ नीति, कुंजल आदि। मल मूत्र का उचित निष्कासन और प्रतिदिन स्नान इसके अंतर्गत आता है। इनको करने से हमारे भीतर ऊर्जा और उत्साह बना रहता है। घर में और घर के बाहर स्वच्छता रखना और सृष्टि के आधारभूत पांचों तत्व जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, इन सब का विवेक पूर्वक प्रयोग करना, जीवन यापन के लिए जितना जरूरी हो उतना ही लेना, उसको प्रदूषित ना करना, उसका अपव्यय ना करना, अपितु उसका संरक्षण करना। हमारे ऋषि मुनि भी हवन यज्ञ आदि के द्वारा प्रकृति की शुद्धता को बनाए रखते थे। आंतरिक शुचिता से तात्पर्य है काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, अहंकार, इन सब मनोविकारों को दूर करना। अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम नित्य प्रति आसन करते हैं। आसनों के द्वारा हमारा शरीर लचीला बनता है, सभी प्रणालियां अपना कार्य सुगमता पूर्वक करने लगती हैं। पाचन, निष्कासन सब सहज हो जाता है। शारीरिक स्थिरता की स्थिति में सुख की अनुभूति होने लगती है। हमें लगता है अब हम ध्यान में जाकर अपने परम तत्व को पा सकते हैं, लेकिन मन की दुर्बलता व्यवधान उत्पन्न कर देती है। इस संदर्भ में मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ रही है। एक आदमी झोपड़ी में रात के समय एक छोटा सा दिया जलाकर कोई शास्त्र पढ़ रहा था। आधी रात बीत चुकी थी। जब वो थक गया तो उसने फूंक मारकर दिया बुझा दिया, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गया कि जब तक दिया जल रहा था पूर्णिमा का चांद बाहर खड़ा था, लेकिन जैसे ही उसने दिया बुझाया तो चांद की किरणें पूरी झोपड़ी में फैल गई। वो हैरान था कि एक छोटे से दिए ने इतने बड़े चांद को बाहर रोक कर रखा। इसी तरह हमने भी अपने जीवन में काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, इनके न जाने कितने छोटे बड़े दिए जला रखे हैं, जिसके कारण परमात्मा का चांद बाहर ही खड़ा रह जाता है। भाव ये कि आंतरिक निर्मलता और शुचिता बहुत जरूरी है ईश्वर को पाने के लिए। सुंदरकांड में पंक्ति आती है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। आंतरिक निर्मलता हम कैसे प्राप्त करें? सबसे पहले हमें आहार की शुचिता पर ध्यान देना है। कहते हैं, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। हमारा आहार सात्विक होगा तो हमारे विचार भी सात्विक होंगे, और हमारे विचार ही तो कर्मों में परिणत होते हैं। हमारे कर्म भी अच्छे बनेंगे। और हमें इंद्रियों की शुचिता पर भी ध्यान देना है। हमारे कान किसी की निंदा न सुने, मेरी जिह्वा सदा सत्य बोले, प्रिय बोले, हितकर बोले, और मेरी आंखें किसी के दोषों को न देखे बल्कि उसके गुणों को देखें। बचपन में हम ये दोहा पढ़ते थे ना कि दोष पराया देख कर चलत हसंत हसंत, आपनो याद न आवई, जाकू आदि न अंत। एक व्यंग के माध्यम से ही शुचिता का, स्वाध्याय का कितना सुंदर पाठ पढ़ाता है ये दोहा आज भी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, हमें आसन, प्राणायाम, ध्यान साधना नित्य करनी है। प्राणायाम करने से हमारा मन शांत होता है, इंद्रियां अंतर्मुखी होती हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा अभ्यास बढ़ता जाता है, हमारा चित्त मानसिक विकारों से रिक्त होता जाता है और उसकी जगह प्रेम, करुणा, मैत्री, वसुधैव कुटुंबकम जैसे सात्विक भाव स्वयं ही घर करने लगते हैं।
हम निज स्वरूप को प्राप्त होने लगते हैं। हम स्वस्थ यानी कि स्वयं में स्थित होने लगते हैं और हमारा निज स्वरूप है सत, चित, आनंद। संक्षेप में बाह्य शुचिता और भीतरी शुचिता जब दोनों ही हमारे व्यवहार में उतर आती हैं, तो हमारा चित्र ही नहीं, चरित्र भी सुंदर बनता है। भवन ही नहीं, भावना भी सुंदर बनती है और दृष्टि ही नहीं, दृष्टिकोण भी सुंदर बनता है और साधन जो ये हमारा शरीर है, साधन ही नहीं, साधना भी सुंदर बनती है। भाविए कि भीतरी शुचिता है तो हम स्वस्थ हैं, तभी हम ईश्वर के निकट हैं। एक छोटा सा संदेश, होगी स्वच्छ पूरी धरा, बस मन की स्वच्छता जरूरी है। जब तक मन स्वच्छ नहीं, स्वच्छता अधूरी है। होगी स्वच्छ पूरी धरा, बस मन की स्वच्छता जरूरी है। बहुत सुंदर विचार, हमारे विचार सात्विक हो, व्यवहार सात्विक हो, आहार सात्विक हो। सुंदर चर्चा की और आपने दिए का और चंद्रमा का भी सुंदर उदाहरण दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। एक बार फिर से चलते हैं श्री महेश गोयल